आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग स्टील स्ट्रक्चर में तनन उपांग के बारे में पढ़ रहे थे पहले भी। इसके बारे में हमने बेसिक जानकारी ले लिया था। जो इसके फार्मूले होते हैं, जो तनन उपांग होते हैं वो किस किस एंगल के साथ कैसे जुड़ते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उनकी सामर्थ्य कैसे निकाली जाती है, सब कुछ जानकारी हमने तनन उपांग में ली थी। देख लीजिए एक बार फिर इसको। इसमें कई सारे केसेस थे। इसको श्रृंखला पद्धति कहते हैं। विषम पद्धति में हम लोग देख रहे होंगे जिगजैग मूवमेंट होता है। इसका फार्मूला ये होता है, इसमें N1 P1 स्क्वायर अपॉन 4GT ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है, जो टेढ़ी रेखा है उसके लिए, टेढ़ी रेखा के लिए ये एक्स्ट्रा टर्म जुड़ जाता है। इसके जो केसेस थे वो क्या क्या हैं। पहला केस इसका ये था कि अगर गसेट प्लेट के साथ, गसेट पट्टी के साथ कोणीय खंड ऐसे जुड़ा हो तो उसमें फार्मूला हमारा A1 प्लस K2 लगता है। ठीक है, K की वैल्यू जहाँ 3A1 अपॉन A2, 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। A1 का मतलब जो जुड़ी हुई टांग है उसका क्षेत्रफल A1 होगा, जो बाहर निकली हुई टांग है उसका क्षेत्रफल A2 होगा। इतना जानकारी लिया था। अगर ये केस तो बात हो गई। अगर ये केस हो, यहाँ देखिए एक कोणीय खंड लगा हुआ है, यहाँ क्या है, दो लगे हुए हैं इधर इधर, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, तो यहाँ नेट एरिया क्या होगा, यहाँ जो K की वैल्यू है वो क्या होती है 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2। ठीक, ये दूसरा केस हो गया। इसके बाद एक लास्ट केस था ये, जब एक गसेट प्लेट के इधर भी एक कोणीय खंड लगा हो, इधर भी एक कोणीय खंड लगा हो, तो हम लोग की रिवेट कटौती इस तरह रिवेट कटौती माइनस करते हैं कुल क्षेत्रफल में से, तो नेट एरिया निकाला जाता था। तो हम इससे पहले तनन उपांग में नेट एरिया वगैरह निकालना सीख लिए थे। आगे चलते हैं, आज इसकी डिज़ाइन करना है। ठीक है, जो टेंशन मेंबर है उसकी डिज़ाइन करना है आपको। तो डिज़ाइन के लिए सबसे पहले आपको पहला स्टेप ये है, चरण वाइज है, इसको आप लोग स्टेप वाइज याद रख लेंगे। पहला स्टेप क्या है, तनन उपांग के लिए निबल क्षेत्रफल की गणना सूत्र के अनुसार करिए। निबल क्षेत्रफल का मतलब नेट एरिया, कितना एरिया उसको नेट चाहिए। ठीक है, तो नेट एरिया कितना होगा, जितना लोड दिया होगा अपान तनन प्रतिबल, जितना भार होगा अपान तनन प्रतिबल करेंगे तो नेट एरिया आ जाएगा। अब आपको क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया है। ठीक है, इस क्षेत्रफल को अगर रिविट यूज कर रहे हो तो 40 से 50% बढ़ाएंगे। अगर वेल्डिंग यूज कर रहे हो, क्योंकि स्टील प्लेट तो दो प्लेटों को जोड़ना है, दो चीज़ों को जोड़ा जाएगा, तो या तो रिविट यूज करोगे या वेल्ड यूज करोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में दोनों में यही है। बोल्ट आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो रिविट अगर यूज कर रहे हैं तो 40 से 50% इस जो क्षेत्रफल यहाँ आएगा उसका 40 से 50% बढ़ाया जाएगा। ठीक है, रिविट के लिए। अगर वेल्डिंग यही यूज होगी तो ये जो यहाँ से क्षेत्रफल आएगा उसका 20 से 30% बढ़ाएंगे। अब ये जो सकल क्षेत्रफल आएगा उससे हम लोग स्टील टेबल अपनी निकालेंगे। कोणीय खंड आपको कैसा लेना है, सम लेना है असम लेना है। ठीक, सम का मतलब जो जिनकी भुजा क्या हो, समान हो। जैसे 80 गुणे 80 गुणे 10 का कोई खंड है, या 75 गुणे 75 गुणे 10 या 8 का खंड है। तो इस तरह से, एक सेकंड में आप लोग को दिखा देता हूँ तो और थोड़ा सा समझ जाएंगे। ये देखिए स्टील प्लेट में, ये स्टील टेबल में ये ISA ये कोणीय खंड है 70 गुणे 70, मोटाई यहाँ 5 6 8 10 ये सब दिया हुआ है, 75 75। ये तो बात हो गई इक्वल की। यहाँ क्या है, रोल्ड स्टील इक्वल एंगल। ये क्या है, अनइक्वल एंगल। अनइक्वल का मतलब यहाँ 20 गुणे 30 का है, 40 गुणे 25, 45 30 50 30, तो ये अनइक्वल का है। तो आप क्या करेंगे, इस सकल क्षेत्रफल से हम लोग ये जो एरिया मिलेगा उस एरिया के बराबर का क्षेत्रफल हम लोग स्टील टेबल से चुनेंगे। स्टील टेबल से हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल से हम लोग अपना एरिया चूज करेंगे कि एरिया कौन सा एरिया होगा हमारा। ठीक है, इसके अनुसार अगर स्टील टेबल से एरिया मिल गया तो उस एरिया को, ये जो सकल क्षेत्रफल का एरिया आएगा उससे ज़्यादा ही लेना होगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। फिर क्या करना है, जोड़ के अनुसार निबल क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। निबल क्षेत्रफल का मतलब नेट एरिया। अगर नेट एरिया का मतलब, अभी हमने 3 केसेस बताएं, ऐसे ही हम लोग नेट एरिया निकालेंगे। ठीक है, नेट एरिया आपको ऐसे ही निकालना है, आपका जो 3 केस है उसी के अकॉर्डिंग।
चरण 1 में दिए गए निबल क्षेत्रफल से अधिक होना चाहिए। आप नेट एरिया वो जो केसेस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग से आप निकालेंगे नेट एरिया और उसको चेक करेंगे कि ये नेट एरिया जो यहाँ आ रहा है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये यहाँ जो आएगा वो ज़्यादा होना चाहिए। तो खंड की सामर्थ्य आप लोग जान रहे हो। नेट एरिया क्यों निकाला जाता है? क्योंकि आप उसको प्रतिबल से गुणा करके सामर्थ्य निकाल सको। प्रतिबल से प्रतिबल आप लोग को तनन प्रतिबल 150 किलो न्यूटन 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि जो Fy की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? माइल्ड स्टील कितना होता है? मृदु इस्पात वो कितना होता है? 250 होता है। और यहाँ जो हम लोग Ft लेते हैं वो क्या होता है? 0.6 Fy होता है। तो 0.6 करिएगा 250 होगा तो कितना होगा? 25 छक्के 150, तो 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इसीलिए 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर लिया जाता है कि Ft क्या होता है? Ft तनन उपांग में इसमें 150 लिया जाएगा। ठीक, अब बात आती है तनुता अनुपात में जांच। अब हम जांच करेंगे कि हम जो खंड लिए हैं वो सही है कि नहीं सही है। भूकंप एवं पवन के भारों के अतिरिक्त अन्य भार, अगर भूकंपीय एवं पवन का भार मतलब स्टीम जो लोड है उसको अगर नेगलेक्ट कर दिया तो उसके अलावा जो भी भार आ रहा है तो उसमें जो तनुता अनुपात का मतलब क्या होता है? लंबाई बटे तनुता अनुपात बता लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर क्या करना है? लंबाई बटे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या करेंगे। इसकी वैल्यू जो है कोड से ये स्टील टेबल से निकलेगी आपकी। ये जो न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? टेबल से आएगी। आप लोग उसके लिए परेशान ना रहें। अगला क्या है कि इसमें आप लोग जब भूकंपीय एवं पवन भारों के अतिरिक्त अन्य भारों के कारण उसके सीधे प्रतिबल का प्रत्यावर्तन होता है तो उसमें लैम्डा की जो वैल्यू है वो 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर भूकंपीय भार भी आ रहे हैं तो ये इसकी वैल्यू 250 350 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल कुछ स्टेप हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही स्टेप ही लिखने को आ जाता है, इसलिए हमने सबको सीक्वेंस वाइज लिख दिया है कि आपको क्वेश्चन भी करने में आसानी रहे और आप यहाँ से पढ़ भी सकते हो। अगला स्टेप क्या आता है कि 2 खंडों वाले तनन उपांग में अधिकतर 1 मीटर के अंतराल पर आबद्ध रिबिट लगा दिए जाते हैं। ठीक, 2 खंडों वाले तनन उपांग में अधिकतम 1 मीटर के अंतराल पर आबद्ध रिबिट लगाए जाते हैं। आबद्ध रिबिट लगाएंगे तो फिर उसका आपको अभिकल्पन करना पड़ेगा। अभिकल्पन कैसे करेंगे? रिबिट जोड़ के अभिकल्पन के लिए हम लोग सबसे पहले रिबिट मान निकालते हैं। रिबिट मान कैसे निकालेंगे? रिबिट मान क्या होता है? PS और PB इन दोनों में जो वैल्यू आपकी कम होती है वही क्या होता है? रिबिट मान होता है। PS का मतलब अपरूपण सामर्थ्य, PB का मतलब धारण सामर्थ्य। तो इन दोनों में से जो कम होगा रिबिट मान हो गया। और अक्षीय भार आपको जो लोड दिया है बट्टे रिबिट मान करेंगे, रिबिटों की संख्या आ जाएगी तो ये डिजाइन हो जाएगी इसके लिए। अगला है ये संबंधन पट्टिका। ये एक पट्टी दी गई होती है, ठीक है, उस पट्टी के कारण कैसे काम होगा उसको भी देख लीजिए। स्पाइरल प्लेटों का क्षेत्रफल मुख्य प्लेटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो मेन प्लेट है उससे ज़्यादा नहीं पट्टी का भार होना चाहिए। पट्टियाँ जो आप लगाएंगे उसका भार मुख्य प्लेटों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पता लगा पट्टी मोटी है और प्लेट आपकी कमज़ोर है, प्लेट टूट जाएगी जल्दी। आवरण प्लेटों को जोड़ने के लिए पर्याप्त रिबिट लगे हों। इनको जोड़ने के लिए पर्याप्त रिबिट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पट्टी वगैरह जोड़ रहे हो, अगर सही से नहीं जोड़ोगे तो काम गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए क्या करना है? आप लोग को पर्याप्त रिबिट लगाना है। पतली प्लेट पर पैकिंग लगाकर मोटी प्लेट के बराबर कर दिया जाए। कोई प्लेट पता लगा पतली है, कोई प्लेट मोटी है, तो आप क्या करोगे? एक पैकिंग प्लेट आती है उससे हम लोग जो मोटी वाली प्लेट है उसी के बराबर मोटाई की पतली वाली प्लेट को भी कर देंगे। तो हमारी जो पैकिंग प्लेट आएगी वो उससे रिबिट लगा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। आगे अभी पढ़ेंगे। पैकिंग प्लेट का आप देखिए IS 800/1984 के अनुसार ये कोड है आपका रिबिट के लिए। जब पैकिंग प्लेट की मोटाई 6 mm से अधिक हो, जब पैकिंग प्लेट की मोटाई, पैकिंग प्लेट का मतलब क्या था कि पहले ये डायग्राम देखिएगा ध्यान से। अगर ये एक प्लेट है और ये एक प्लेट है, इन दोनों प्लेट को आपको जोड़ना है तो आप क्या करोगे यहाँ? ठीक, क्या करेंगे यहाँ? अगर रिवेटिंग करनी है
तो आप क्या करोगे, एक ये पतली प्लेट है, ये मोटी प्लेट है, इसी की मोटाई का एक पैकिंग प्लेट लगाया जाएगा ऐसे, ठीक है, कि जिससे इसकी भी मोटाई इसकी मोटाई समान हो जाए। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ रिविट लगा दोगे, यहाँ रिविट लगा दोगे, ये इससे जुड़ा रहेगा, और फिर इसके ऊपर जो भी आपको लैब जोड़ देना वो बट जोड़ देना हो तो कवर लगाएंगे प्लेट। तो पैकिंग प्लेट, ये जो आपकी ये प्लेट है, इसमें क्या कह रहा है, जब पैकिंग प्लेट की मोटाई 6 mm से अधिक हो, मतलब जो आप प्लेट ऊपर लगाए उसकी मोटाई 6 mm से अधिक हो, तो जोड़ के लिए रिविट की संख्या पैकिंग प्लेट की मोटाई के 2.5% प्रति 2 mm मोटाई की दर से बढ़ा दिया जाता है। अगर 6 mm से ज़्यादा है तो इसका जो दर है बढ़ने का वो 2.5% है प्रति 2 mm पर 2 mm पे इसको 2.5% बढ़ाया जाता है रिविट की संख्या को। ठीक, आगे क्वेश्चन करेंगे तभी समझेंगे। अगर 6 या उससे कम होगा तो रिविट की बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसकी मोटाई कम होगी तो हम लोग का जो ये यहाँ जोड़ पे जो रिविट दे देंगे उसी से इसका भी काम बन जाएगा, इसको एक्स्ट्रा रिविट देने की ज़रूरत नहीं होगी। द्वितल अपरूपण जोड़ में जिससे दोनों तरफ पैकिंग प्लेट लगी हो, अतिरिक्त रिविट मोटी प्लेटों के आधार पर ज्ञात की जाती है। ये बात मालूम ही होगा आपको लोग को कि अतिरिक्त जो रिविट लगाए जाते हैं वो मोटी प्लेट के ही आधार पर लगाए जाते हैं। ठीक, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी आप लोग को सिंपल इसी का जो चरण है इसी स्टेप पे ही आपको करना है, क्वेश्चन आपका आसानी से हो जाएगा। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 मीटर लंबा तनन उपांग 150 किलोन्यूटन अक्षीय भार वहन करता है। तनन उपांग के लिए एक समभुजीय बोला है आपसे, समभुजीय कोणीय खंड का विकल्पन कीजिए। जोड़ के लिए शक्ति चालित स्थल रिविट का प्रयोग करिए। आपको रिविट भी लगाना है और आपको एक समभुजीय कोण का भी अभिकल्पन करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पहला चरण क्या है आपका, आवश्यक निबल क्षेत्रफल, अक्षीय भार बटे तनन प्रतिबल। अक्षीय भार कितना दिया है क्वेश्चन में आपको, 150 किलो न्यूटन दिया है। तो 150 आप न्यूटन बदल लेंगे इसको, क्योंकि आपको जो प्रतिबल है वो न्यूटन में दिया है, बल किस में है, किलो न्यूटन में है ना, बल आपका 150 किलो न्यूटन है। तो 150 गुणे 1000 बटे 150, 150 क्या है ये, एफ टी का मतलब अनुज्ञेय तनन प्रतिबल। तो ये 150 कट जाएगा तो 1000 mm², ये क्या आया, आवश्यक निबल क्षेत्रफल आया। अब हम मान रहे हैं कि हम उसमें जोड़ में रिविट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ है जोड़ के लिए शक्ति चलित स्थल रिविट प्रयोग किए। क्वेश्चन में कहा है ना आपसे रिविट लगाइए, तो रिविट जोड़ है तो इसका मतलब जो ये निबल क्षेत्रफल होगा उसका 40 से 50% बढ़ाएंगे। तो हम कितना बढ़ा रहे हैं, यहाँ 50% बढ़ाएंगे। अगर कोई चीज़ 1 है उसमें 50% बढ़ गया उसका, तो वो क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, 1.5 इसमें गुणा कर देंगे, 1000 में 1.5 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, 50% हमने बढ़ाया। क्यों बढ़ाया है, क्योंकि हमने रिविट लगाया। तो अब सकल क्षेत्रफल कितना हो गया, 1500 हो गया। हम क्या करेंगे, अब अगला स्टेप क्या है, चरण 2 से प्राप्त सकल क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल का उपयुक्त खंड स्टील टेबल से चुनें। अब हम क्या करेंगे, अपना स्टील टेबल ओपन करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एक समभुजीय कोणीय खंड निकालना है। तो इक्वल एंगल वाले पे जाएंगे, जहाँ क्षेत्रफल आपको 1500 के करीब मिल जाए, 1500 mm² के, तो वहीं हम लोग को रुक जाना है। अब हम लोग देखिए क्षेत्रफल का कॉलम कौन सा है, ये है सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है, दिख रहा होगा शायद, ये है सेक्शनल एरिया ना। अब इसमें 1500 कहाँ है, आप देखिएगा ध्यान से, 1500 शायद आपको नहीं दिखा होगा, 1200 तक ही है। आगे बढ़ते हैं, ये भी क्या है, इक्वल एंगल का ही, इक्वल का मतलब समकोणीय है। यहाँ ये सेक्शनल एरिया का है, ये देखिए, ये 1000, 1300, 1400, ये 1505 है। यहाँ आपको मिला 1505 क्षेत्रफल। ये खंड कौन सा है, ISA 80 × 80 × 10। ये 1505 आपको कितने मोटाई पे मिला है, 10 मोटाई पे। तो हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से 80 × 10 का कोणीय खंड चुनेंगे। ठीक है,
ये कोणीय खंड ऐसे ही आप लोग को चूज करना है, जहाँ क्षेत्रफल आपको मिले इसके एकदम क्लोज, इसके एकदम क्लोज। अच्छा देख लीजिए एक चीज़ और, आप लोग देख रहे होगे ये 1505 आया है, लेकिन इससे आसपास 1500 के करीब और कोई नहीं आ रहा है। एक है तो 1539 है, उससे बढ़िया क्या है 1505 है आपका। और देख लीजिए 1500 के करीब और कोई नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये खंड आपका सबसे बेहतर रहेगा। अब क्या करना है आपको, ये आपको मिल गया क्षेत्रफल। अब क्या करना है आपको, नेट एरिया निकालना है। नेट एरिया क्यों निकालना है, क्योंकि जो उपांग है आपका एक कोणीय खंड है, ठीक है, एक कोणीय खंड है, वो जुड़ेगा कैसे, किसी गसेट प्लेट से जुड़ेगा, ठीक। तो गसेट प्लेट से अगर जुड़ेगा वो, तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक कोणीय खंड है किसी गसेट प्लेट से जुड़ेगा तो ऐसे बनाएगा। तो इसमें फार्मूला कौन सा यूज होगा, ए नेट बराबर A1 प्लस KA2। तो के की वैल्यू क्या होगी 3A1 प्लस A2, ठीक है, सिंपल फार्मूला है आपका। हमने क्या किया, अब इसी फार्मूले पर A1 की वैल्यू रखा, A2 की वैल्यू रखा, के की वैल्यू निकाले, ए नेट निकाल लिए। A1 क्या है आपका, जो जुड़ी हुई टांग होगी उसका क्षेत्रफल है। A2 क्या है, जो बाहर निकली हुई टांग है उसका क्षेत्रफल है, ठीक। ये सब चीज़ें बताई गई हैं पहले। तो आप लोग का जो L होगा वो क्योंकि समान समकोणीय है तो L और L1 L2 बराबर होगा आपका 80। D का मतलब जो आपने रिविट व्यास मानना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में रिविट व्यास नहीं दिया हो तो आप लोग को रिविट व्यास मानना पड़ेगा। तो हम लोग रिविट व्यास 20 mm माने हैं, सकल व्यास इसमें 1.5 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 25 से कम है ये, तो 21.5 हो जाएगा। तो D का मान 21.5 हो गया। और क्या होगा, फिर T से गुणा करेंगे। T का मतलब 10 mm की प्लेट है, 10 mm कहाँ आया है, प्लेट की मोटाई दिया हुआ है, 535 आएगा। TL माइनस T/2 इंटू T, L का मतलब यहाँ भी 80 है, T मतलब 10/2, ठीक, गुणे T 750। के की वैल्यू 3A1 आपने निकाला, A1 A2 भी आपने निकाला, तो ऐसे करेंगे 0.68, इसकी वैल्यू 1 से कम ही आती है हमेशा के की वैल्यू। तो ए नेट निकाल लेंगे इस फार्मूले से, A1 की वैल्यू रखेंगे प्लस के की वैल्यू आपने निकाला, A2 आपने निकाला है, तो ये आया है 1045। ये क्या है, निबल क्षेत्रफल है। यहाँ क्या निकाला था आपने, आवश्यक निबल क्षेत्रफल, वो कितना आया था 1050। इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, तो आपने यहाँ क्या लिखा हुआ है, जोड़ के अनुसार निबल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर लिया, चरण 1 में दिए गए निबल क्षेत्रफल से अधिक होना चाहिए। तो इसका मतलब इस चरण से दिए गए क्षेत्रफल आपका ये ज़्यादा होना चाहिए, वो वही ज़्यादा है, इसलिए खंड आपका सुरक्षित है, ठीक है। इसके बाद सामर्थ्य निकालते हैं। नेट एरिया के बाद इसको तनन प्रतिबल से गुणा कर देंगे, सामर्थ्य आ जाएगी। सामर्थ्य कितनी आएगी, इतनी आएगी 156750 न्यूटन, ठीक है, सिंपल गुणा करना है आपको। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, तनुता अनुपात में जांच। तनुता अनुपात में जांच के लिए, तनुता अनुपात के लिए आपको क्या चाहिए, L/R चाहिए। L का मतलब आपको क्वेश्चन में तो दिया तो है 2 मीटर लंबा है, तनन है, उपांग है, लेकिन 2 मीटर लंबा दिया है, लेकिन आपको वो नहीं दिया है कि ये शुद्ध लंबाई है, वास्तविक लंबाई है, ठीक है, कौन सी लंबाई है। तो आप क्या करेंगे, उसको प्रभावी लंबाई में बदलेंगे। प्रभावी लंबाई में उसको 0.80 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से IS 800/1984 के अनुसार आपका जो एक बुक है जी दास की जो आप लोग को डिप्लोमा में चलती है, उसके अनुसार इस टेबल 5.1 उसके पेज नंबर 136 पे कहा गया है क्या, कि कोई कोणीय खंड इससे जुड़ा है ऐसे, और दूसरा सिरा उसका फ्री है, एक सिरा जुड़ा है दूसरा फ्री है, तो उसके लिए हमारी जो प्रभावी लंबाई होती है वो 0.80 गुणे वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई L है, तो उसमें 0.80 से गुणा करेंगे तो प्रभावी लंबाई आएगी। तो उससे हमने ये 2000 आपको दिया है क्वेश्चन में आपको 2 मीटर दिया है ना, 2 मीटर का मतलब 2000 mm, तो ये 1600 mm हो जाएगा। R मिनिमम कैसे निकालेंगे, R मिनिमम का मतलब न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। देखिए, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक, रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ये देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन आपको दिख रहा होगा।
हमारा खंड कौन सा है, 80 × 80 × 10 का, तो 80 × 80 × 10 का ये खंड है। अब इसी पे आपको चलते जाना है, ठीक। ये देखिए 15 शायद दिख रहा हो आप लोग को, इस कोणीय खंड पे 10 पे हम लोग का ये वैल्यू आ रही है कितनी, 15.5, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ रही है, ये क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन, यही निकालना रहता है। तो आर मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 15.5 mm। ये किसी बुक में सेंटीमीटर में भी दिया था, तो हमने उसको mm में कन्वर्ट कर लिया है। 15.5 हो गया। अब क्या करना है, L का जो फार्मूला होता है लैम्डा का, वो क्या होता है, L/R मिनिमम। तो L आपने निकाला कितना है, 1600 mm। R मिनिमम कितना है, 15.5 है, तो करेंगे तो 103.2 आएगा, जिसकी वैल्यू 180 से, 103 क्या है, छोटा 180 से। इसका मतलब ये 180 से बढ़ नहीं रहा है, तो खंड आपका सुरक्षित है। किसमें, तनुता अनुपात में, सिलेंडरनेस रेशियो में खंड आपका सुरक्षित है। और इसमें क्या करना है आपको, क्या करना है, अब जोड़ का विकल्पन करना है। तो हम अब मानते हैं कि हमारा जो रिविट वगैरह लगेगा या जो लगेगा वो कैसे लगेगा, उसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि Fs की वैल्यू 90 है, Fb आपका 270 है, Ft आपका क्या है, 150 है, ठीक है। तो Fs के लिए हम लोग Ps निकालेंगे पहले, π/4d² × Fs। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक कोणीय खंड है, इसलिए यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा। एक रिविट की सामर्थ्य निकाल लेंगे ना, रिविट मान, लोगों ने यही तो पढ़ा, अभी हम लोगों ने यही तो पढ़ा, रिविट जोड़ के अभिकल्पन में रिविट मान निकालिए, रिविट की संख्या निकालेंगे उसके बाद। तो रिविट मान के लिए आप लोग PS और PB निकालना होगा, दोनों में से जो कम होगा वही रिविट मान होगा। तो π/4d की वैल्यू 21.5 है, Fs आपका 90 है, तो PS आपका इतना आ जाएगा। PB निकालेंगे D × T × FB। जो लोग इस लेक्चर को नहीं समझ में आ रहा हो तो वो आप क्या करेंगे, पहले रिविट का प्लेलिस्ट में होगा, रिविट आप लोग पढ़ लीजिए, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो PB की जो वैल्यू है वो कितनी है, 21.5 × 10 × 270। तो PB आपका 580 × 50 न्यूटन हो गया ये। इसमें और इसमें कम कौन सा है, 32,675 न्यूटन। तो हमारा रिविट का मान, इसका मतलब इसको हम लोग रिविट मान को क्या कहते हैं, R से दिखाते हैं ना, R यही हो जाएगा। तो रिविट की संख्या F/R, F मतलब जो लोड कितना आ रहा है, 150 किलो न्यूटन। तो आप न्यूटन बदलेंगे, उसको 1000 से गुणा करेंगे तो 32, R की वैल्यू इतनी है 32,67.5। तो N आपका आ जाएगा 4.5, वो हमने 5 रिविट मान लिया है। तो अब हमारा ये देखिए गसेट प्लेट है, इसके साथ ये कोणीय खंड लगा हुआ है, इसमें रिविट लगा हुआ है। तो ये रिविट आपको 5 दिख रहे होंगे, 5 रिविट आपको दिख रहे होंगे, जिसकी क्या होगी, हम लोग पिच निकालेंगे। पिच कैसे निकालेंगे, पिच न्यूनतम पिच कितनी होती है, 2.5 फाई। फाई का मतलब रिविट व्यास। रिविट व्यास हमने कितना माना है क्वेश्चन में, 20 mm। तो 20 को आप 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 50 mm आएगा। तो P मिनिमम, पिच का मतलब एक रिविट से दूसरे रिविट की सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग रिविट पिच कहते हैं। तो पिच मिनिमम इतनी पिच होनी चाहिए। किनारा दूरी हम जी दास की आपकी जो बुक है चैप्टर 2 में पेज नंबर 23 से लिया है। तो यहाँ रिविट की जो वैल्यू आती है वहीं से इसको भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। रिविट का जो मान आएगा, रिविट व्यास जो आता है, रिविट व्यास जो आता है उसी के अकॉर्डिंग इसको निकाला जाता है। तो आप देख लीजिएगा इस बुक में, यहाँ से इतना निकाल लिया गया। तो किनारे से इतना 30 mm हो जाएगा, बाकी एक रिविट से दूसरे रिविट 50-50 mm की दूरी पर होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर और है, इसको भी देख लीजिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको स्प्लाइसिस वाला, संबंधिका पट्टी वाला, इसका कॉन्सेप्ट है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को अडॉप्ट किया गया है। तो ये क्या कहा गया कि 260 × 18 mm तथा 260 × 10 mm माप की प्लेटों को जोड़ने के लिए तनन स्प्लाइस का विकल्पन कीजिए यदि तनन उपांग पर बल 300 किलो न्यूटन हो, ठीक है।
यदि तनन उपांग पर बल 300 किलोन्यूटन हो, आपको लोड जो दिया है 300 किलोन्यूटन दिया हो, तो आपको क्या करना है, तो दोनों प्लेटें दरअसल भिन्न मोटाई की हैं, क्योंकि ये 18 mm है, ये 10 mm है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 mm का है। ये 18 mm मोटी है, ये क्या है 10 mm मोटी है, तो डिफरेंस इसका कितना हो जाएगा, 8 mm हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारी ये प्लेट है वो क्या है 18 mm मोटी है, ये वाली प्लेट क्या है 10 mm, ये 10 mm है, ये क्या है 18 mm। ठीक, तो पैकिंग प्लेट ये देख रहे होंगे आप लोग, ये लगी हुई है, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी 8 mm। पैकिंग प्लेट की मोटाई जो होगी वो 8 mm लग जाएगी, यही पैकिंग प्लेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि पहले कितना रिविट लगेगा इसमें। उसके लिए हम लोग को क्या करना रहता है, PSPB का मान निकालना रहता है। PSPB में से रिविट मान निकालेंगे, रिविट मान से कुल बल से इसको गुणा भाग देंगे, रिविट मान को हमारा आ जाएगी वैल्यू। तो पहले हम एक रिविट के लिए सामर्थ्य निकालते हैं PS। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है आपको देख रहे होंगे आप लोग जोड़ में कि दो प्लेटों को जोड़ना है। अगर पैकिंग प्लेट लगानी है तो आप यहाँ लैप जोड़ तो देंगे नहीं, ठीक है, देना पड़ेगा तो आपको बट जोड़ ही। बट जोड़ में भी सिंगल कवर नहीं देंगे आप। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इसमें ये पट्टी पैकिंग प्लेट लग रही है, तो इसलिए आप दोनों साइड से इसको कवर आवरण प्लेटें, इसको आवरण प्लेट कहते हैं ना, आवरण प्लेटें आपको दोनों साइड से देनी पड़ेंगी। तो दोनों साइड से आवरण प्लेटें हैं, बट जोड़ है, तो इसलिए हमारा 2 से ये गुणा हुआ है, ठीक है, डबल सीयर हो रहा है ना इसमें। तो 2 गुणे π/4 d², डी की वैल्यू हमने क्या निकाला, माना रिविट व्यास 22 mm है। हमने रिविट व्यास आपको खुद मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, डिजाइनिंग वाले में। रिविट व्यास आप क्या करेंगे, ज़्यादा मानेंगे तो रिविट की संख्या कम आएगी, रिविट का व्यास कम मानेंगे तो रिविट की संख्या ज़्यादा आएगी, ठीक है। वो तो होता ही है ना कि आप जितना रिविट बढ़ाओगे उसकी स्ट्रेंथ, ये रिविट का मान, जैसे आप लोग स्टील या RCC में पढ़े हो कि स्टील की वैल्यू क्या होगी, स्टील का जो व्यास होता है वो अगर वो बढ़ाएंगे आप तो उसकी छड़ों की संख्या क्या होती है, कम आती है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो डी आपने निकाल लिया, इसमें 1.5 से गुणा कर दिए, 23.5 हो गया। अपरूपण सामर्थ्य आई 2 गुणे π/4 d² FS। डी की वैल्यू आपने निकाला। FS आपने 90 लिया है। FB कितना लेना, 270 लेना है, इससे पहले भी क्वेश्चन में किए थे। तो ये PS आपका इतना आया, PB आपका इतना आया है। दोनों में से जो कम कौन सा है, ये है 63,450 न्यूटन, ठीक। तो रिविट की संख्या क्या होगी, कुल सामर्थ्य कुल बल कितना आ रहा है, 300 किलो न्यूटन है। 300 गुणे 1000 बटे 63,450, ये कितना हो जाएगा, 5 रिविट आया इसमें आया कितना, 5 रिविट, ठीक है। अब क्या करना है, 5 रिविट आया है तो आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करेंगे, दोनों प्लेट हैं आपकी, 2 प्लेटों को ऐसे जोड़े, उसमें पैकिंग प्लेट लगाए, फिर इसमें होल बनाया आपने, इसमें रिविट लगाए, 3 इधर 3 इधर, 3 में मतलब इसमें 2 लगाया, इसमें 2 लगाया, इसमें 1 लगाया। देखिए आप 5 रिविट लग रहे होंगे आपको। ये आपका जॉइंट है, एक्चुअल में ये जॉइंट है ना आपका, जॉइंट तो आपका यही है ना। तो क्या करना है, देखिए, तो ये इस जॉइंट के इधर देखिए 1 2 3 4 5 रिविट इधर हैं, 5 रिविट इधर हैं, ठीक। अभी इस रिविट की बात नहीं हुई है, इस रिविट की बात के लिए ही नीचे लाइन लिखी गई है। तो हम लोग का क्या होगा, ये को डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, हमने अभी क्या पढ़ा, जब पैकिंग प्लेट की मोटाई 6 mm से अधिक हो तो जोड़ के लिए रिविट की संख्या पैकिंग प्लेट की मोटाई के लिए 2.5 मीटर प्रति 2 mm मोटाई की दर से बढ़ाई जाएगी। तो हमारी पैकिंग प्लेट कितनी मोटी है, 8 mm, इसका मतलब 6 mm से अधिक है, तो इसमें भी 2.5 के रेट से 2 mm मोटाई के उतना ही बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, 2 mm मोटाई के लिए हम लोग अतिरिक्त रिविट कितना बढ़ा रहे हैं, 2.5% बढ़ा रहे हैं। तो 8 के लिए कितना करेंगे, 8 के लिए कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 8 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 10%। तो कुल रिविट कितने हैं, 5 हैं, तो इसका 5 का 10% कितना होगा, 5% 0.5 होगा। तो आप क्या करोगे, इसको 1 रिविट मान लेंगे, ठीक है। कुल रिविट हमारे कितने आए हैं, 5 आए हैं,
5 का 10% आपको बढ़ाना है। क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि इसमें प्लेट लग रही है, इसकी मोटाई ज़्यादा है। अगर आप यहाँ नहीं रखोगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे इसमें आपका डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अतिरिक्त रिविट एक बढ़ाया जाएगा, तो 5 रिविट यहाँ, 1 रिविट यहाँ। ठीक है, तो 5 रिविट आपके स्प्लाइस प्लेट पर, ये प्लेट हो गई आपकी, इस प्लेट पर 5 रिविट तथा 1 रिविट पैकिंग प्लेट पर लगाए जाएंगे। तो अब क्या करेंगे आप, इसको खंड 1, इसको खंड 1, इसको खंड 2, इसको खंड 2 मानते हैं। उसके बाद क्या करना है, खंड 1 की बात किया जाए तो इसकी सामर्थ्य कितनी हो जाएगी पूरी। आपको प्लेट की जो चौड़ाई दी गई है 260 mm, ये भी 260 mm मोटी है, ये भी 260 mm मोटी है। तो कुल चौड़ाई में से ये क्या है, ये क्या होता है, सकल व्यास है ना। सकल व्यास आपने कितना निकाला है, 23.5। ठीक, सकल व्यास आपने निकाला 23.5 है। तो कुल में से 23.5 माइनस हो जाएगा, गुणे इस प्लेट की मोटाई कितनी है, 10 mm है। ठीक है, क्यों हम लोग पतली प्लेट के निकाले। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ आप लोगों ने PV निकाला होगा तो यहाँ 10 mm ही क्यों रखे हैं, यहाँ 18 mm क्यों नहीं रखे हैं, क्योंकि प्लेटें आपकी 10 और 18 mm है ना। तो हम लोग जानते हैं कि पहले कौन सी प्लेट टूटेगी, पहले क्या होती है, पतली प्लेट ही टूटेगी। इसलिए हम लोगों का जहाँ भी आपको 2 चीज़ें दी रहेंगे, आप लोग उसको इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको दिया रहे 2 प्लेटें हैं तो उसकी सामर्थ्य आप लोग उसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे, जो पतली वाली होगी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें निकाली जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले वही टूटेगी। तो क्या है कि ये 10 mm आपकी प्लेट मोटी है। ठीक, प्रतिबल कितना है, 150 है। प्रतिबल कितना है इसको, 150 है। तो आप देखोगे तो 354.75 किलो न्यूटन इस पर भार ये सह सकता है। कौन, ये जोड़ 1-1। ठीक, तो इस वाले जोड़ से 300 किलो न्यूटन से, इसका मतलब ये जोड़ ज़्यादा है। हमने जो बनाया है, जो बल आ रहा था और हमने जो उपांग बनाया है, हमने जो जोड़ बनाया है, वो जोड़ ज़्यादा भार सह रहा है एज कंपेयर टू जितना जोड़ इस पर आ रहा है। जितना बल आ रहा है और जितने बल के लिए हमने जोड़ को बनाया है, इसका मतलब खंड आपका सुरक्षित है। खंड 1-1। खंड 2-2 की बात करते हैं तो 2 कुल चौड़ाई क्या है, 260 mm है। उसमें से 2 रिविट आ रहे हैं, 1 रिविट का व्यास कितना है, 23.5 है। 2 रिविट के लिए 2 से गुणा कर देंगे। और क्या करना है, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग कवर प्लेट भी आ रही है। ठीक है, कवर प्लेट भी आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 × 10 × 150, 2 × 10 × 150, तो हमारा ये 63,9,000 हो जाएगा। तो ये किलो न्यूटन बदलेंगे, 639 किलो न्यूटन आएगा, जो कि 300 किलो न्यूटन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी सुरक्षित है। अतः मुख्य प्लेटें तथा तनन स्प्लाइस दोनों सुरक्षित है। ठीक है, इस दोनों डिजाइन से हमारी प्लेटें आपकी सुरक्षित हैं, इसलिए इसको खंड आपका सुरक्षित होगा जो डिजाइन किया है आपने उसके लिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बीम। ठीक, हमने पढ़ा क्या, तनन उपांग, तनन के बाद बीम पढ़ेंगे। और जो लोग इस वीडियो में नए हों वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए, जो भी जिनके लिए भी यूजफुल हो ये वीडियो। ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा के लिए बच्चों के लिए है जो फाइनल ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।